यहाँ करप्शन भ्रष्टाचार करने वालों को पकड़कर सजा दिलाई जाती है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र ने के घर पे जो चोरी हुई है, चोरी का जो मामला आया, उस पर केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में कानून व्यवस्था मजबूत है, सरकार अपराध या आतंकवाद के साथ किसी भी तरह समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पहले नक्सलवाद और आतंकवाद देश के कई जिलों में फैला था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे जड़ से खत्म करने का काम किया है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, लोग खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर निगम के 10 साल के कामकाज की विपुल गोयल भी जांच करवाएंगे तो इस पर उन्होंने कृष्णपाल ने कहा है कि पिछले 10 सालों में किस अधिकारी ने किस तरह से काम किया है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आप देखेंगे पहली बार आजादी के बाद देश में नक्सलवाद को जड़ मूल से समाप्त किसने किया है? तारीख तय करके ये मोदी जी की सरकार और हमारे गृह मंत्री जी ने जो कहा वो करके दिखाया। आज देश में जहां 70-72 जिलों में नक्सलवाद था, आज देश में एक भी जिले में नक्सलवाद नहीं है। ये मोदी जी की सरकार है ना, खत्म कर दिया ना। आज देश में कई सारी सीमाएं सुरक्षित हैं, देश के अंदर हर आदमी सुरक्षा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आज कहीं धंधा नहीं है, कहीं बम ब्लास्ट नहीं है। आज लोग चैन के साथ अपने गुजर बसर कर रहे हैं। ये सारी चीजें विपक्ष की सरकारों में होती थी, क्योंकि वो आतंकवादियों के साथ उनके प्रति उनकी हमदर्दी होती थी। विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। विपक्ष को देश के लोगों ने जब उन्होंने निराधार आरोप लगाए, जबकि जब उन्होंने देश हित के साथ खिलवाड़ किया। ये देश के लोग बहुत जागरूक हैं और देशभक्ति भारत के लोगों में कूट कूट कर भरी है। और जब से मोदी जी की सरकार आई, तब से तो और देशभक्ति की भावना हर देशवादी में पूरी तेजी के साथ उभर रही है और हर चुनाव में वो देखने को मिलता है। एक कांग्रेस के बौखलाए हुए लोग हैं, लोग लगातार देश की जनता जिनको चुनावों में पटकनी दे रही है, इसलिए वो हताश हैं, निराश है। और वैसे भी कांग्रेस की हालत तो आज ये उस एम्बेसडर गाड़ी जैसी हो गई जो आज कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलती। आज खाड़ी युद्ध के कारण पूरी दुनिया की जो आर्थिक हालात हैं, जो एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थों की जो सप्लाई चेन है, वो बाधित हो गई है। हर भारतवासी और जो पीड़ित पक्ष हैं दुनिया के, वो सब जानते हैं। ये भारत अकेला ऐसा देश है जब दुनिया में 50% से 60% तक पेट्रोलियम पदार्थों में तेजी आ गई है, आज भारत में सबसे कम 3% बढ़ोतरी की गई है। ये हर भारतवासी जानता है। और जब भारत के पर कोई संकट आया है, चाहे कोविड का संकट आया हो, चाहे आज खाड़ी देशों में युद्ध के समय आया हो, हर भारतवासी ने एक मत होकर के मोदी सरकार के साथ खड़ा मिला है। और आज भी हर देश का नागरिक इस समस्या में जो आई है पूरी दुनिया के सामने खाड़ी देशों के कारण,